हेलो डी स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं द इन्विटेशन ऑफ वीटा वोंक। और यहाँ पे आप बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कंप्लीट इस चैप्टर के अंदर जो भी पैसेज हैं, इस पैसेज के हम ट्रांसलेशन को भी देखेंगे और इस चैप्टर के अंदर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स के अलावा इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंप्लीट चैप्टर में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है कि मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। मिस्टर वोंका ने कहा कि इसलिए इस बार फिर से मैंने अपनी जो आस्तीन थी, जो स्लीव्स थी, उनको चढ़ाई और काम करने के लिए तैयार हो गया। एंड सेट टू वर्क, राइट। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन सर्चिंग फॉर अ न्यू रेसिपी। अब यहाँ पे एक बार फिर मैंने नए नुस्खे, न्यू रेसिपीज का मतलब होता है नए नुस्खे, सर्चिंग का मतलब होता है खोज के लिए अपने दिमाग को बहुत सोचा। आई स्क्विज्ड माई ब्रेन टू सर्चिंग फॉर न्यू रेसिपीज, और नए नुस्खे के लिए एक बार फिर से मैंने अपने दिमाग से बहुत सोचा। और आई हैड टू क्रिएट एज टू मेक पीपल ओल्डेस्ट। आई हैड क्रिएट एज, और मुझे एज को क्रिएट करना था लोगों को बुढ़ा बनाने के लिए, और बुढ़ा और सबसे बुढ़ा। मैंने चिल्लाया। आई क्राइड फॉर नाउ द आइडिया ऑफ बिगनिंग टू कम। मैंने चिल्लाया और क्योंकि अब नए विचार आने लगे थे। नाउ द आइडियाज वर बिगनिंग टू कम एंड व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड। और दुनिया में सबसे पुरानी जो जीवित चीज क्या है? What is the oldest living things in the world? दुनिया की सबसे पुरानी जीवित चीज क्या है? What lives longer than anything else? और किसी भी चीज से अधिक समय तक कौन जीवित रहता है? What lives longer than anything else? इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन जीवित रहता है? देखिए यहाँ पे अगर हमने इस पैसेज को देखा है तो दो मीनिंग्स हमें मिली, स्क्वीज्ड और रेसिपीज। देखिए स्क्वीज का मतलब होता है जब आप कोई चीज को एक साथ कंप्रेस करके आप कह सकते हो फोर्सफुली अगर कोई चीज करते हो, अपने माइंड को चलाते हो या कोई भी चीज करते हो। और रेसिपीज का मतलब होता है ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसको हम उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके कोई नई चीज बनाते हैं, स्पेशली फूड और डिशेस में, उसको हम रेसिपीज कहते हैं, नुस्खे कहते हैं जिसको। अब हम बात करते हैं कि आगे की जो चैप्टर, आगे की जो लाइन है इसमें लिखा हुआ है कि अ ट्री, चार्ली सेड, चार्ली ने कहा एक पेड़, राइट, राइट यू आर चार्ली, चार्ली तुम सही हो, बट व्हाट काइंड्स ऑफ ट्री, लेकिन किस तरीके का पेड़? नॉट अ डगलस फॉर, बबूल तो नहीं, और डगलस देवदारू तो नहीं। डगलस मतलब देवदारू का जो वृक्ष होता है ना लंबा सा, उसको हम डगलस कहते हैं। नॉट अ ओक, क्या देवदार का वृक्ष तो नहीं। नॉट अ केडर, सीडर जो रहता है, नॉट अ सीडर, देवदार का तो नहीं, ओक का तो नहीं। नो माय वो, नो माय वो, नहीं मेरे बेटे नहीं। It is a tree called a Bristolon cone pine that grow upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA. यह ब्रिस्लोन चीड़ नाम का पेड़ है। ब्रिशल कोन, आप कहते हो ब्रिशल कोन, राइट। ये ब्रिटिश कोन है ना, ब्रिशल कोन है वो, द ब्रिटिश कोन पाइन। पाइन का मतलब होता है जो चीड़ का पेड़ होता है, राइट। और जो अमेरिका में पीक इन नेवेदा, और अमेरिका में नेवेदा के विलर पार्क की ढलानों पर उगता है। और ग्रीव अपॉन द स्लोप्स का मतलब होता है ढलान, राइट। और यू कैन फाइंड ब्रिशल कोन पाइन ऑन विलर पीक टुडे दैट ओवर 4000 ईयर ओल्ड, दिस इज अ फैक्ट चार्ली। और वो बता रहा है कि ये जो ब्रिशल कोन के जो चीड़ है वर्तमान में वो आपको मिल जाएंगे जो लगभग 4000 साल से अधिक पुराने हैं। क्या यह सच है चार्ली? इट इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट चार्ली, ये फैक्ट है। एंड और यू कैन फाइंड अ ब्रिशल कोन पाइन वेलर वी टुडे जो 4000 ओल्ड, दिस इज फैक्ट चार्ली। आस्क यू
ड्रेनोकोलॉजिस्ट, ड्रेनोकोलॉजिस्ट you like and look that word up and dictionary when you get home. Will you please show the started me off? और उसने कहा कि तुम अपनी पसंद के किसी भी जो ड्रेनोकोलॉजिस्ट है, ड्रेनोकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे पर्सन जो वृक्षों के बारे में अपनी अध्ययन को करते हैं, आप इनको कह सकते हो वृक्ष वाले अध्ययन शास्त्री, से पूछो, ड्रेनोकोलॉजिस्ट से पूछो और घर जाकर अपने डिक्शनरी के अंदर उस वर्ड्स के बारे में तलाश करो। क्या आप उसके वर्ड्स के बारे में ढूंढोगे? विल यू प्लीज? सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, और तो इस प्रकार मैं शुरू हो गया, मैं उसके बारे में स्टार्ट हो गया। आई जम्प इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रस्ट all over the world collecting special items from the oldest लिविंग थिंग्स। और मैं ग्रेट ग्लास एलिवेटर में घुस गया और सबसे पुरानी जीवित चीजों में से विशेष वस्तुओं को, जो ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स थी, उनमें से जो स्पेशल चीजें थी, उनको मैंने क्या किया, संग्रह करने के लिए पूरी दुनिया भर में घुमा और चारों तरफ मैंने घुमा, राइट। और यहाँ पे देखिए कि कुछ मीनिंग्स हमें मिल रही हैं, जैसे कि पाइन हो गया, स्लॉप्स हो गया, एलिवेटर हो गया। देखिए पाइन का मतलब होता है वही जो नुकीले कटे हुए जो पेड़ होते हैं ना, निडल शार्पेड लीव्स होती हैं जिनकी, चीड़ के पेड़ होते हैं। स्लॉप्स का मतलब होता है ढलान, इसका मतलब होता है टू मूव एट इंक्लिनेशंस और ऑब्लिक्विटली कह सकते हो। एलिवेटर मतलब होता है जो एक पर्सन जिसे कि जो ऊपर की तरफ उठाता है, राइट। जैसे एलिवेटर मतलब होता है, आप कह सकते हो लिफ्ट, उसको एलिवेटर कह सकते हैं। एलिवेटर देखा होगा आपने, जो ऊपर की तरफ चलती हुई है, मॉल्स वगैरह में आपने देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा आपने, काफी मूवीज में दिखाया जाता है। एक चीज मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि अगर आप फिर से इस चीज को समझना चाहते हो तो आप कह सकते हो एक पेड़, चार्ली ने कहा एक पेड़, राइट, यू तुम सही हो चार्ली, बट किस तरीके का पेड़, डगलस का या फिर ओक का या फिर शेडर का? नो 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 माय बॉय, ये नहीं। इट इज कॉल्ड अ ब्रिशल कोन पाइन। ये ब्रिशल कोन पाइन ट्री होगा, और जो कि जो पीक जो नेवेदा यूएसए में व्हीलर जो स्लॉप्स होते हैं वहां पे वो उगता है, और आप इन्हें फाइंड कर सकते हो। ये जो ब्रिशल कॉन पाइन से इनको व्हीलर पार्क के अंदर, और आज से लगभग 4000 साल पहले, दिस इज अ फैक्ट, और 4000 साल पहले तक थे। आप किसी भी ड्रेनोकोलॉजिस्ट से पूछ सकते हो जो अध्ययन करते हैं वृक्षों के बारे में, और आप जाकर के डिक्शनरी में देखना, सर्च करना, और क्या आप ऐसा करोगे? दैट्स स्टार्टेड मी ऑफ। इस तरीके से मैं शुरू हो गया और आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। मैं ग्रेट ग्लास का जो एलिवेटर बना था उसमें गया और पूरे वो दुनिया में घूमा और कलेक्ट की कुछ स्पेशल आइटम्स, कुछ पुरानी जो चीजें थी उनको मैंने कलेक्ट किया। सो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है, अ पाइन ऑफ सैम फ्रॉम अ 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कोन पाइन। और इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 साल पुराने जो ब्रिस्टल कोन चीड़ से एक पाव मैंने क्या किया, रस, सैप फाइंड आउट किया। द टॉयनल क्लिपिंग फ्रॉम अ 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड अ पेट्रोविच ग्रियो जॉर्जियो रिच पेट्रोविच या गोरोविच नाम से आप कह सकते हो। पेट्रोविच और जो गोरोविच नाम से लगभग 168 ईयर्स बूढ़े रूसी किसानों के पैरों की उंगलियों के नखूनों की कतरन मिली हमें। और आप कह सकते हो कि एन एग लाइट बाय द 2000 ईयर ओल्ड टर्टवाइज बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा। और टोंगा के जो राजा से संबंधित लगभग 200 साल पुराने कछुओं के द्वारा दिया गया, कछुए के द्वारा दिया गया एक अंडा। और इसके अलावा द टेल ऑफ 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया, और अरब में एक 51 ईयर्स घोड़े की पूंछ। द विस्कर ऑफ 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स, आप कह सकते हो क्रम्पेट्स नाम की एक 36 ईयर की बिल्ली की मूछे। और ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड अप ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर्स, एक बुढ़ा पिस्सू जो कि 36 ईयर्स तक क्रम्पेट्स पर रहा, उसको हमने देखा, कलेक्ट किया। जो भी चीजें चल रही हैं उसके बारे में यहाँ पे बातें हो रही हैं कि द टेल ऑफ 2007 ईयर ओल्ड जाइंट रैट फ्रॉम द तिब्बत से 207 ईयर पुराने विशालकाय एक जाइंट रैट था, एक चूहा था, उसकी पूंछ मिली।
द ब्लैक टीथ ऑफ 97 ईयर, आप कह सकते हो द ब्लैक टीथ ऑफ 97-year-old ग्रिमक्लिन लिविंग इन द केव ऑफ माउंटेन पोपो कैपिटल, राइट। और आप कह सकते हो कि जो पोपो कैपिटल माउंट जो था उस पर एक गुफा पर रहने वाला एक 97 ईयर साल का पुराना ग्रिमक्लिन का काला दांत, ग्रिमक्लिन का काला दांत मिला हमें। द कह सकते हो आप कट्टालू के पोर हड्डी, कट्टालू बोन्स, कटल्स बोन्स ऑफ 7 years old कट्टालू फ्रॉम पेरू, राइट। आप कह सकते हो कनकल बोन्स ऑफ द 7 years old कट्टालू फ्रॉम पेरू, पेरू से एक 700 साल पुराने कट्टालू पोर की हड्डी। और अगर हम इसमें कुछ मीनिंग्स देखें, क्लिपिंग का मतलब होता है कट्स, उसको हम कहते हैं। और क्रम्पेट्स एक नाम होता है, एक सॉफ्ट स्वीटेड ब्रीड होती है, मफन जिसमें रहता है उसको आप कहते हो। जो कैट्स रहती हैं उनको, उसके बारे में क्रम्पेट्स कहा गया है। और पोपो कैपिटल का मतलब होता है कि एक वेलकनो है जो कि एक माउंट है, मतलब एक पर्वत का नाम है जो कि सेंट्रल मैक्सिको के अंदर है, उसका ये नाम है एक तरीके का, राइट। तो अगर हम इसको फिर से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के बारे में बात हो रही है, जैसे कि किन किन चीज़ों के बारे में उसको मिली हैं सारी चीज़ें, और संग्रहित करने के लिए दुनिया भर में जो घुमा तो उसे एक 4000 साल पुराने ब्रिसलोकन चीड़ के एक पाव रस मिला। इसके अलावा वो बता रहा है कि जो पेट्रोविच गोरोविच नाम का एक 168 ईयर्स जो बुढ़ा रशियन फार्मा था, उसके पैरों की अंगुलियों की जो नाखून के कतरन थे वो मिले, क्लिपिंग्स मिली। और उसे टोंगा के राजा से संबंधित लगभग 200 साल पुराने कछुए द्वारा दिया गया एक अंडा मिला। और इसके अलावा 51 ईयर्स का जो घोड़ा है उसकी पूंछ मिली अरब में। क्रम्पेट्स नामक एक जो 36 ईयर्स की बिल्ली की मूछे, एक बुढ़ा पिस्सू जो कि 36 साल तक क्रम्पेट्स पर रहा, उसके बारे में वो बता रहा है। तिब्बत के 207 साल पुराने एक जाइंट कह सकते हो कि चूहे की पूंछ मिली उसे। और माउंट पोपकेटल पर एक गुफा में रहने वाला आप कह सकते हो 97 ईयर्स का पुराना जो ग्रिमलिकन का काला दांत था वो मिला। और पेरू से लगभग 700 साल पुराने कट्टालू पोर की हड्डी मिली उसे। ये सारी चीज़ें मिली उसे। तो अगर हम आगे बढ़ें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो आप देख पाओगे कि जो ये वाला पैराग्राफ है यहाँ पे भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोनका वेंट एंड ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड एंड एशिएंट एनिमल्स एंड टुक द इम्पोर्टेंट लिटिल बिट समथिंग फ्रॉम ईच ऑफ देम। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मिस्टर वोनका ने कहना जारी रखा, पूरी दुनिया में चार्ली और मैंने बहुत पुराने और जो प्राचीन जानवर थे उनको खोजा, उनमें से हर एक कुछ ना कुछ थोड़ा सा महत्वपूर्ण हिस्सा ले लिया। एशियंट फ्रॉम एनिमल टुक an important little bit something from each of one of them. A hair and eyebrow, sometimes it was no more than ounce two of the jam scraped from the between the toys while it was sleeping. तो हमने महत्वपूर्ण हिस्सा ले लिया। इसके अलावा किसी के बाल या फिर एक आईब्रो, जब वह सो रहा था तो उसके पंजों के बीच की जो खुरचन थी वो कई बार 1 या 2 औंस से नहीं थी। और मैंने द विशल पिग, आई ट्रैक डाउन द विशल पिग, द बोबोलिंक, इसके अलावा आप कह सकते हो कि द शॉर्कॉइंक एंड पॉलीफ्रॉग, द जाइंट, द करिक्लिव एंड द स्टिंच स्लग and venomous squirrel who can spit poison right into eyes from 50 yards away. और यहाँ पे आप कह सकते हो कि द बेबोलिंक, स्क्रॉक, पॉलीफ्रॉग, जाइंट, कर्किलू, स्टिंगलिंग स्लग और वेनमस स्क्रगल की तलाश की, जो कि लगभग 50 गज, आप कह सकते हो कि 50 यार्ड्स 50 यार्ड की दूरी से आपकी आंखों में जहर डाल सकते हैं, इस तरीके के खतरनाक। लेकिन बट देयर इज नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ। और लेकिन उन सब के बारे में अभी बताने के लिए समय नहीं है चार्ली, और यही चीज कह रहा है वो। और यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे कि एशियन का मतलब होता है यार जो बहुत पुराना हो ना, स्पेशली बिफोर द एंड ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर एडी। और स्क्रैप का मतलब होता है जो कचरा होता है, जो ड्राइव फ्री फ्रॉम आउट, जो आउटर लेयर होती है उसको कहते हैं
स्पीट का मतलब होता है जो स्लाइवा होता है ना, जो अपने माउथ से निकालते हैं, इंजेक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं, थूकना जिसको आप कहते हो। तो वही क्या कहा जा रहा है कि जो वेनमस स्क्विरल्स हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक जहर डाल सकते हैं, वो जो वेनमस स्क्विरल जो है वो बहुत खतरनाक होते हैं। और इसके बारे में अगर हम आगे देखें तो और भी चीजों के बारे में समझ सकते हो, जिसमें कि लिखा हुआ है कि लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड आफ्टर लॉट ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग द टेस्टिंग इन माय इन्वेंटिंग रूम। और यहाँ पे कह रहा है कि आई प्रोड्यूस वन टाइनी कप फुल फॉर ऑयली ब्लैक लिक्विड एंड गेव मी 4 ड्रॉप्स ऑफ टू ब्रेव 20 years old Oompa Loompa volunteer to see what happened. Let me just say quickly that and end. और मुझे जल्दी से बताने दो कि अंत में जो मेरा इन्वेंशन रूम है, आविष्कार कक्ष कह सकते हो, उसमें से बहुत सारे उबाल कर बुदबुदाने और मिश्रण से परीक्षण करने के बाद आई प्रोड्यूस वन टाइनी कप फुल फ्रॉम ऑयली बैक लिक्विड गैस 4 ड्रॉप्स। और उससे मैंने एक छोटे से कप में मैंने आप कह सकते हो कि एक लिक्विड बनाया है और उसको उत्पादन किया है, यह देखने के लिए कि क्या होता है। उसकी 4 बूंदें एक ओम्पा लोम्पा स्वयंसेवक को पिलाई। ओम्पा लोम्पा जो स्वयंसेवक था, जो वॉलेंटियर था, उसको पिलाई। व्हाट डिड हैपन, क्या होता है, चार्ली ने पूछा कि क्या होता है, क्या हुआ। फिर उसने कहा कि क्या हुआ। जैसे ही उसने पूछा, उसने कहा इट वॉज फैंटास्टिक क्राइड वोनका ने कहा अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार था। और जैसे ही द मोमेंट ही सैलोड इट ही बिगिन रिंकलिंग एंड श्रिंकलिंग अप shriveling up all over his hair started dropping off and teeth started falling out and before I knew it श्री वोनका ने चिल्लाया कि क्या शानदार था। जैसे ही उसने से निकला, उसके चेहरे उस पर झुर्रियां पड़ने शुरू हो गई, वो सिकुड़ना शुरू हो गया और उसके बाल झड़ने चालू हो गए, उसके दांत बाहर निकलने लगे। इसके पहले कि मैं जानता, वो अचानक जो 25 का था, वो 75 का एक 75 बूढ़ा आदमी बन गया, राइट। और ये बूढ़ा आदमी बन गया and dropping falling and before I knew it he had suddenly become a old fellow 75 years का। and thus my dear Charlie, और इस प्रकार जो वीटा वोंग का आविष्कार किया था, इस तरीके से इस प्रकार मैंने प्रिय चार्ली वीटा वोंग का आविष्कार किया था, राइट। और अगर हम इसमें मीनिंग्स की बात करें तो इन्वेंटिंग का मतलब होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना, जिसमें कि आपकी खुद की इंजेन्युइनिटी हो, एक्सपेरिमेंटेशन हो। हैपन मतलब कि आश्चर्यजनक कोई चीज होती है, टू टेक प्लेस, कम टू पास, अकर जो चीज होती है। सैलोड का मतलब होता है एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चन, सस्पिशियंस, बिना इसके आप कह सकते हो। सैलोड का मतलब यही होता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझनी होगी, इस पूरे पैसेज के अंदर उसने कहा कि मुझे जल्दी से बताने दो कि जैसे मैंने उसको बॉईल किया, बबल किया, मिक्स किया और अपने इन्वेंशन रूम से उसको टेस्ट किया, आई प्रोड्यूस, मैंने कुछ कप एक ऑयली ब्लैक लिक्विड किया और मैंने एक ब्रेव 20 साल के ओल्ड ओम्पा जोम्पा वॉलेंटियर्स को पिलाया। मैंने उसको 4 बूंदे दी, 4 ड्रॉप्स दी। सो चार्ली ने पूछा व्हाट हैपन, क्या हुआ। तो उनका ने कहा ये इट वाज फैंटास्टिक, ये बहुत ही आश्चर्यजनक था, फैंटास्टिक था। द मोमेंट ही सैलोड इट, वो मोमेंट जब वो सिकुड़ रहा था, रिंकल्स पड़ रहे थे, उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ रही थी, स्क्रिवलिंग हो रही थी, और न सिर्फ झुर्रियां पड़ रही थी बल्कि वो सिकुड़ना शुरू हो गया था। और जैसे इसने सैल्यूट किया, मतलब जैसे उसने लिया, वैसे ही उसके बाल जो झड़ना चालू हो गए थे, जो उसके दांत थे वो गिरना चालू हो गए थे। इससे पहले कि मैं जानता, वो अचानक से ही वो 75 ईयर्स का ओल्ड बूढ़ा आदमी बन गया। दस माय डियर चार्ली इट वाज अ वीटा वोंग इन्वेंटेड, इस तरीके से वो वीटा वोंग इन्वेंट हुआ। सो ये देखिए, ये कंप्लीट मैंने पैसेज के ट्रांसलेशंस के साथ साथ वर्ड मीनिंग्स को भी कवर किया है। तो अब बारी है कि हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को समझें, जिसमें कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। व्हाट डज टू फ्रेज सेट टू वर्क, सेट टू वर्क का मतलब होता है कि अब मैंने तैयार कर लिया अपने आप को यार कि क्या काम करना है। सेट टू वर्क मीन्स बिगिन टू वर्क, राइट, मतलब काम को स्टार्ट करना, दैट इज सेट टू वर्क। Why does he cry? हाँ, उसने क्यों हाँ चिल्लाया? Because न्यू आइडिया was beginning to come in his mind, उसके दिमाग में एक नया आइडिया आना शुरू हो गया था, इस वजह से उसने चिल्लाया।
नेम ऑफ द लेशन एंड द ऑथर, अगर नेम लेशन की बात करें, द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग, और वीटा वोंग के द नेम ऑफ ऑथर इज दैट इज रॉल्ड डहल, राइट। अगर हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हु इज मिस्टर वोंका, मिस्टर वोंका कौन थे, और मिस्टर वोंका इज आप कह सकते हो कि इन्वेंटर, एक इन्वेंटर थे, राइट। दिस थिंग्स वर ट्रेस डाउन, कौन से थिंग ट्रेस डाउन हुई, द ओल्ड एंड एशियंट एनिमल्स वर ट्रैक डाउन, राइट। और इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि फ्रॉम हुज स्टोर्स आउंस ऑफ जैम वाज स्क्रैप्ड, तो आप कह सकते हो जैम वाज स्क्रैप्ड फ्रॉम टॉयज ऑफ विशल बिंग, बोबोलिंक, पोलीफ्रॉग एक्सेट्रा। और अगर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें कि व्हाट थिंग्स वर बॉइल्ड, मिक्स्ड एंड टेस्टेड, किस चीज को बनाया गया, द इम्पोर्टेंट लिटिल बिट समथिंग फ्रॉम ओल्ड एशियंट एनिमल से कुछ बॉइल्ड करके टेस्ट करके मिक्स किया गया। और व्हाट इज द नेम ऑफ वॉलेंटियर, दैट इज नेम ऑफ ओम्पा लोम्पा, उम्पा लुम्पा, कुछ भी कह सकते हो आप, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पढ़ सकते हो। व्हाट डिड वॉलेंटियर फॉर, वॉलेंटियर के लिए क्या था, ये वॉलेंटियर्स ट्राई टू न्यूली इन्वेंटेड ड्रग्स, उसने जो नया ड्रग हुआ था उसको उसने ट्राई किया, राइट। और आई होप कि ये जो चैप्टर था हमारा, द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग, और ये इस चीज को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा, ट्रांसलेशन को समझा। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, www.tiwariacademy.com. So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.